नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं सूरदास जी का एक वो पद लेकर आया हूं जो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में, राजस्थान के बीए पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस वीडियो को मुझे अभिनव ने झारखंड से कई बार डिमांड की थी। मैं इस वीडियो को बनाने में मैं आभारी हूं सिद्धार्थ पांडे बरेली का। मैंने उनसे थोड़ा बहुत इसमें जानकारी हासिल की थी। बहुत पुराना पढ़ा हुआ था मेरे समय का, मैं समझ नहीं पा रहा था थोड़ा सा। मैं उनका आभारी हूं। इसके अतिरिक्त जिन अन्य लोगों ने, अर्पित कुमार, नीरज जायसवाल, रुपेश भाटी, ये वो लोग हैं, रमाकांत, कुलदीप, जिन लोगों ने इसके लिए मुझसे याचना की थी, प्रार्थना की थी। ये शब्द उन्होंने लिखे थे खुद। चलिए आज एक पद लेता हूं सुर का। उधव अब यह समुझ भई, नंद नंदन के अंग अंग की उपमा न्याय दई। साथियों, भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत जिसमें उद्धव और गोपियों की आपसी वार्तालाप है। गोपियां प्रेम की दीवानी हैं, कृष्ण की भक्त हैं और उद्धव ज्ञान के प्रेरक हैं, ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। भक्ति और ज्ञान का अद्भुत वर्णन है भ्रमर गीत में। ज्ञान पर प्रेम की विजय प्रदर्शित की गई है। आइए आज पद को लेते हैं। गोपिकाएं परेशान हो गईं, कृष्ण से कुढ़ गईं। कृष्ण के लिए बड़ी परेशान थीं, रो रो करके, जिसे कहते हैं खीज मिटाने के लिए उन्होंने उद्धव से कहना शुरू किया। इसमें सूर की विद्वता, वाग विज्ञता और गोपियों का वाक चातुर्य इतना सुंदर प्रस्तुत किया गया है कि बड़े बड़े लोग दांत तले उंगली दबा लेंगे, सूर की इस विद्वता के समक्ष नत हो जाएंगे। आइए, गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव अब यह समुझ भई, अरे मैं अब समझ पाई हूं। यहां भी व्यंग है, ध्यान रखिएगा। वक्रोक्ति कह सकते हैं, बिल्कुल व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग भी कह सकते हैं। चलिए पहली विशेषता आपको बता दें, सूरदास का है, इसलिए भाषा में किसी प्रकार की आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ब्रज भाषा का प्रयोग है। नंबर 2, पद शैली है। ये मैंने आपको कई बार बताया, पद की रचना है, पद शैली है। जहां पद शैली होती है वहां संगीतात्मकता, संगीत से परिपूर्ण गेयता जैसे गुण आपस में ही हमेशा विद्यमान रहते हैं। आइए, हे उद्धव अब यह समुझ भई, अब मैं समझ पाई हूं तुम्हें। और कृष्ण को बोले, क्या समझ पाई हो, क्या समझ हुई, अब समझ हुई। कई बार ऐसा होता है जीवन में, जब हमको कोई समस्याएं आती हैं तो हम कुढ़ करके, खींच करके कहते हैं, अच्छा अब पल्ले पड़ा, ये इस चालाकी में थे। क्या? पूरी नंद नंदन के अंग अंग की उपमा न्याय दई। अरे नंद नंदन कौन है? कृष्ण। कृष्ण के अंग अंग, प्रत्येक अंग की जो उपमा दी गई, जो तुलना की गई, जो समानता की गई, वो समानता उनके अंगों की, ये मान के चलो न्याय दई। कवियों ने जो कृष्ण के अंग प्रत्यंगों की तुलना की है, अंग प्रत्यंगों की समानता की है, किसी से बराबरी की है, वो बहुत सोच समझ कर की है। साथियों, अंग अंग 2 बार आ गया है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश। आइए, अंग नंद नंदन के अंग अंग, नंद नंदन में अनुप्रास हो जाएगा। नंद नंदन ही नहीं, तमाम जगह अनुप्रास आपको मिलेगा, इसलिए अनुप्रास भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आइए, अनुप्रास। आप देखें, कहती नंद नंदन के अंग अंग की। अरे नंद नंदन के उस कृष्ण के जो धोखा देकर चला गया, वायदा करके चले गए, नहीं आए और तुम्हें भेजा है। हे उद्धव, ऐसा लगता है कि जिन कवियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो कृष्ण के अंगों की समानता प्रस्तुत की, देख लिए 3 अंगों को लिया है। पहला लिया है कुंतल, ध्यान दीजिएगा।
पहला कुंतल कहते हैं केश या बाल को, कुंतल, और दूसरा लिया है आनन। ध्यान दीजिएगा, तीन उपमा और गजब के वर्णन, पूरी त्रिवेणी बना दी है गोपिकाओं ने। और तीसरा लिया है घनश्याम, काले बादल, कृष्ण का। ये 3 उपमाएं हैं, देखिए कितना सुंदर वर्णन है। बस ध्यान रखिएगा, अपनी व्याख्या करते समय छोटा छोटा पैरा बदल करके 3 की व्याख्या कर दीजिए। कहते कुंतल कुटिल, कुटिल कहते हैं टेढ़े, टेढ़ा कहते हैं भावरदार, घुंघरारे बाल। कृष्ण के जो घुंघरारे बाल हैं उसकी तुलना किससे की गई? भंवरे से की गई। कवियों ने जो कृष्ण के सुंदर घुंघराले लटकान लटे का जो वर्णन किया है, जिसे भंवरा कहा है, बिल्कुल सही कहा है। भंवरे का गुण क्या होता है? अब देखें, आप गुण को भी अवगुण बनाया है। ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, अपने हिसाब से ढूंढिए। कहती हैं भरी भांवरी मुरतिलई, मलतिलई, मालती, एक मालती फूल होता है, मालती फूल पर भंवरा बैठता है। ध्यान रखिएगा, मालती फूल पर भंवरा बैठता है, मालती की ओर आकर्षित होता है। अरे उस भंवरे ने देखा कि मालती भुरे भलई, मालती ने हमें फुसला लिया है, बहला लिया है, अपनी तरफ फोल कर लिया है, मैं उसके जाल में फंसा जा रहा हूं। तब उसने क्या किया? भंवरा बेईमान, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर क्या किया? तजत न गहर कियो, गहर कहते हैं विलंब या देर, जरा सी देर नहीं की उस भंवरे ने, क्योंकि भंवरा मालती को छोड़कर अन्य पुष्प पर चला जाता है। तजत न गहर कियो कपटी, वो भंवरा कपटी है। बोले क्या? जब जानी निरस भई, जब निरस हो गई है, रसहीन हो गई है, सुंदरता लुप्त हो गई है, सारा पराग लेने के बाद उसने त्याग कर दिया। गहर तजत न गहर कियो, जरा सी देर नहीं लगाई और छोड़ करके चला गया। साथियों, यहाँ मालती गोपी के रूप में मान लीजिए और भंवरा कृष्ण के रूप में मान लीजिए, सीधा सा व्यंग तो कर दिया, खुल करके कह दिया। तो पहली बात, कुंतल, उनके जो बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, उन घुंघराले बालों की जिनकी तुलना भंवरे से की गई है। अरे उस भंवरा कितना दगाबाज है कि जब उसने देखा कि मालती के मैं वश में हो गया हूँ, मालती हमें फुसला लिया है, मालती से प्रेम किया और अंत में जो ही जब जानता है नीरस हो गई है, अब उसमें कुछ नहीं बचा है, तो उसको छोड़ करके चला जाता है अन्यत्र। कृष्ण भी हमको छोड़कर चले गए, पहला। दूसरा देखें, आनन इंदु बरन सन्मुख तजी, अरे करके तेन लई निर्मोही नहीं ने कुमुदनी अंतहि हेम। भाई क्या बात, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। अरे आनन इंदु बरन, आनन कहते हैं मुख को, कृष्ण के मुख की सुंदरता किससे की गई, तुलना किससे किया गया? अरे इंदु माने चंद्रमा होता है, चंद्र के समान मुख वाले। जब हम कृष्ण को कहते हैं चंद्रमुखी कृष्ण वाले, चंद्र के समान सुंदर मुख वाले, कृष्ण चंद्र नाम है ना। तो आनन इंदु बरन, अरे सन्मुख तजी करखे तेन लई। अब ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में कुमुदिनी की बात है। यहां पर कुमुदिनी क्या है? कुमुदिनी फूल होता है। कुमुदिनी तब खिलती है जब चंद्रमा निकलता है, लेकिन चंद्रमा के जाते ही वो मुरझा जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो हुआ क्या? आनन इंदु बरन सन्मुख तज, ज्यों ही आनन माने उनका मुख चंद्रमा की तरह है। ये कवियों ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। चंद्रमा का दोष ये है कि जब वो हटता है, जब वहां से जाता है, सन्मुख तज, विमुख हो जाता है कुमुदिनी से, तब कुमुदिनी जो है खिलना बंद कर देती है, अपने मुंह को बंद कर लेती है। भाई कमल क्या है? कमल तब खिलता है जब सूर्य निकलता है और फिर बंद कर लेता है। कुमुदिनी भी चंद्रमा को देखकर खिलती, कुमुदिनी के रूप में गोपिका है। स्वयं अपने को मान लीजिए, कृष्ण के विमुख होते ही, कृष्ण के जाते ही उसने अपनी मुख को सिल लिया। क्या करे? तो सन्मुख तजी, फिर करते क्या? करखे तेन लई। अरे ये बात आज से नहीं, पुराने समय से, बहुत दिनों से चली आ रही है, इसमें जरा सा झूठ नहीं है कि फिर उसने क्या किया? निर्मोही, फिर वो निर्मोही बन जाता है। उसने मुंह बंद कर लिया। मुंह बंद करने का मतलब कली जो खिली हुई थी वो मुरझा करके फिर बंद हो जाती है चंद्रमा के जाते ही। वो सोचा अच्छा ये पीठ पीछे जो है चुप हो जाती है, पीठ पीछे हमसे प्रेम नहीं करती, इसका मतलब मेरे जाते ही रूप बदल लेती है। तो निर्मोही नहीं नेह, वो बिल्कुल प्रेम नहीं करता। कुमुदिनी इतना ही नहीं, अरे उस विचारी कुमुदिनी को जो नौ यौवना है, जिसका प्रथम प्रेम है कृष्ण के साथ, जिसका प्रथम प्रेम है उस आनंद चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के जाते ही जिसने अपना मुंह बंद कर लिया, बेचारी सीधी सादी भोली भाली
उसने क्या किया, जाते ही निर्मोही मान लिया और अंत ही हेम हई, हेम शब्द आया है और हेम कहते हैं बर्फ को। हिम होता है ना, हिमालय सुना होगा, अरे चंद्रमा का एक नाम हिमकर है, शीतल किरणों वाला, और रात में गिरता है पाला, हिम का अर्थ होता है पाला। अरे इस चंद्रमा ने तो, जिस चंद्रमा से कृष्ण की उपमा दी गई है मुख की, अरे उस चंद्रमा ने तो क्या किया पता है, अंत ही हेम हई, अरे अपने पाला मार मार करके रात में ठंडक में उस कली को बेकार कर दिया, नष्ट कर दिया। पाला मार के वो बेचारी किसी काम की नहीं रह जाती है। अर्थात हम गोपिकाएं भी तो, कृष्ण हमको छोड़कर चले गए तो आनंद दे, ध्यान दिया, भावरय के रूप में आपने देखा मालिनी का, आनंद के रूप में आपने देखा कुमुदिनी के साथ धोखा किया। तीसरा उपमान देखते हैं, कहती तन घनश्याम से ही, अरे लोगों ने घनश्याम कह दिया, काला बादल बता दिया उनको, काले बादलों की तरह हैं। अरे काले, ये घनश्याम भी तो बड़े खतरनाक होते हैं, ये बादल भी तो बड़े खतरनाक हैं। बादल की उपमा क्यों खतरनाक हो गई, तन घनश्याम ही से निशिवासर, अरे हमेशा रट लगाने वाला यहां पर कौन है, चातक। ध्यान रखिएगा, बादल ने किसको धोखा दिया, चातक को। चातक ने क्या किया, अरे निशिवासर, रात दिन चातक एक ही बात लगाए रहा, रट्टी रसना छिपाई छिजई, अरे रट्टी। ध्यान रखिएगा, चातक एक ऐसा पक्षी होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। जो ही बादल आते हैं, बादलों की ओर एकटक निगाह लगा करके बराबर प्यू कहां प्यू कहां प्यू कहां प्यू प्यू चिल्लाया करता है। सारी बरसात निकल जाती है, उसे पानी नहीं मिलता क्योंकि स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। कहता है ये घनश्याम बादल आए तो, और जिसने निशिवासर रट लगाए रहा, जिनका प्यारा बना रहा, जिनकी प्यास चाहता रहा, जिनके दर्शन चाहता रहा, जिनको अपनाना चाहता रहा, रसना छिजई, रसना माने जबान, छिज गई, नष्ट हो गई, बोलते बोलते थक गया बेचारा, सूख गए प्राण, लेकिन कोई दया नहीं की घनश्याम ने। रथ रसना छिपई और हुआ क्या, सूर विवेकहीन, अरे ज्ञानहीन, ज्ञान से रहित ऐसा व्यक्ति चातक कि जिसके मुख में बूंदों तो न सही, एक बूंद भी पानी नहीं गया। इन घनश्याम ने नाना प्रकार के जगहों पर तो पानी की भीड़ लगा दी, नदियों में, तालाबों में, घर में, सड़कों पर, हर जगह पानी बरसाया, हर जगह वर्षा हुई, लेकिन चातक के मुख में, चातक मुख बूंदों तो सही, एक बूंद भी नहीं गया, एक बूंद भी उसके मुख तक नहीं पहुंचा। इन तीनों ने तो धोखा दिया है। और कवियों ने सही कहा है, कृष्ण भी हमें घनश्याम के रूप में हमारी एक बात नहीं मानी, है ना, और स्वयं आनंद के मुख में चंद्रमा के रूप में कुमुदिनी की भांति हमें नष्ट कर दिया, और उनके कुंतिल कवर भंवर की भांति नीरस होते ही हमारा हमसे उनसे हमको मोह हटा लिया, हमसे दूर हो गए और हमें धोखा देकर चले गए। ये था कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम का अद्भुत वर्णन। वियोग श्रृंगार तो है ही सूर का, और बड़ा सुंदर उपमान है। वाक पटुता, ध्यान रखिएगा, गोपियों की वाक विद्धता भी विद्यमान है। ये था सूर का ये पद, जिस पद के माध्यम से मैंने समझाया। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।